नमस्कार दोस्तों, तो हम आपका फिर स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह का कर रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू। चैप्टर 5 का सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, हम टेलीग्राम पे टेस्ट लेते हैं और यहाँ पे हम उसका सॉल्यूशन देते हैं, और जो क्वेश्चन वहाँ गलत होते हैं वो गलत क्यों, ऑप्शन जो गलत होते हैं वो गलत क्यों है उसका रीज़न बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये वीडियो बनाने का एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि एक मोटिव ये भी है कि जब आप रिवीजन करो तो आपको दोबारा टेस्ट देने की जरूरत ना पड़े। आप सीधा वीडियो देखो और 1.2 की स्पीड से और अपने रिवीजन कर लो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आएगा। तो चैप्टर हमारा 5 है प्लानिंग इन इंडिया। चैप्टर 5 भारत में योजना। क्वेश्चन 1 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विश्वेश्वराय प्लान। इट वाज द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन प्लानिंग इज गिवन बाय द एक्स दीवान ऑफ द मैसूर स्टेट एम विश्वेश्वराय। सेकंड ऑप्शन कहता है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है एम विश्वेश्वराय एम्फेसाइज्ड अ शिफ्ट ऑफ लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बताना हमें। हिंदी में एक तो अच्छे से समझाएगा। विश्वेश्वराय योजना से संबंधित कथन पर विचार करें। ये कहता है यह भारतीय नियोजन का पहला खाका था जो मैसूर राज्य के पूर्व दीवान एम विश्वेश्वराय ने दिया था। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि एम विश्वेश्वराय ने कृषि से उद्योगों तक श्रम को स्थानांतरित करने पर जोर दिया। करेक्ट आंसर बताना है इसका। ठीक है, यहाँ पे आप चलते हैं वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए हम आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसके दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की के बारे में बताना है। इट वाज स्टेबलाइज्ड इन 1927 बाय जी.डी. बिरला। बी महात्मा गांधी प्लेड important role in stabilizing FICCI. C. It is not for profit organization. D. Its headquartered in National Capital New Delhi. करेक्ट आंसर बताना है इसका। हिंदी में एक तो अच्छे से समझाएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के बारे में कथन पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसकी स्थापना 1927 में जी.डी. बिरला ने की थी। बी महात्मा गांधी ने FICCI की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सी यह लाभ के लिए संगठन नहीं है। डी इसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में है। करेक्ट आंसर बताना है इसका। चलिए आंसर देखते हैं। इसके भी दोस्तों सारे स्टेटमेंट ठीक है, तो कोई बताने जैसा कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीति आयोग। ए टीम इंडिया विंग कंप्राइजेज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम metropolitan cities and ministry serves as a permanent platform for national collaboration. Second कहता है full time organizational framework comprises in addition to the prime minister as a chairperson. इनकरेक्ट आंसर बताना है। ये करेक्ट और इनकरेक्ट में आपको ध्यान देना है हमेशा। हिंदी में देखते हैं नीति आयोग के संबंध में कथन पर विचार करें। ए टीम इंडिया विंग में मेट्रोपॉलिटन शहरों के प्रतिनिधि शामिल है और मंत्रालय राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करता है। बी पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री शामिल है। इनका करेक्ट आंसर बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। दोस्तों इसमें ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब बी ठीक है ना। तो ए स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है देखते हैं। तो ये कहता है कि टीम इंडिया विंग कंप्राइजेज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो दोस्तों ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं होते, सारे स्टेट इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, एवरी स्टेट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गांधीयन प्लान। ए श्रीमन नारायण अग्रवाल फॉर्मुलेटेड द गांधीयन प्लान इन 1944। सेकंड द प्लान लेड मोर एम्फेसाइजेस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। करेक्ट आंसर बताना है। हिंदी में एक तरह से समझ आएगा। गांधीवादी योजना के संबंध में कथन पर विचार करें। एक कहता है स्टेटमेंट श्रीमान नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना तैयार की। सेकंड योजना ने औद्योगिकीकरण पर अधिक जोर दिया। करेक्ट आंसर बताना है इसका। चलिए आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसमें ए स्टेटमेंट ठीक है।
अब बी स्टेटमेंट क्यों गलत है? योजना ने औद्योगिकीकरण पर अधिक जोर दिया। तो दोस्तों जो गांधी जी थे वो औद्योगिकीकरण के खिलाफ थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने औद्योगिकीकरण पे नहीं दिया होगा, उन्होंने किस पे ध्यान दिया था? उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा जोर देना चाहिए हम लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा था कि हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गांधीयन प्लान। ए, इट वाज सेम लाइक बॉम्बे प्लान। बी, गांधीयंस was agreed with the views of the National Planning Commission or the Bombay Plan. C, Gandhi believed that the machinery, commercialization and centralized state power were the cusp of modern civilization. करेक्ट आंसर बताना है, हिंदी में इतना अच्छा समझाएगा। गांधीवादी योजना के संबंध में कथन पर विचार करें। ए, यह बॉम्बे प्लान की तरह था। बी, गांधीवादी को राष्ट्रीय योजना आयोग या बॉम्बे प्लान के विचारों से सहमत किया गया था। सी, गांधी ने माना कि मशीनरी, व्यवसायीकरण और केंद्रीकृत राज्य सत्ता आधुनिक सभ्यता के अभिशाप थे। करेक्ट आंसर बताना है मैं इसका 5वें का। चलिए आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसमें सिर्फ सी स्टेटमेंट ठीक है, अब ए और बी क्यों गलत है चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये बॉम्बे प्लान की तरह नहीं था, जो लिखा ना इट वाज सेम लाइक बॉम्बे प्लान, नहीं। बॉम्बे प्लान ने जो गौर किया था, बॉम्बे प्लान ने जो कहा था वो तो उन्होंने सपोर्ट किया था हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया था, ठीक है। बॉम्बे प्लान ने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया था, लेकिन गांधी जी तो एग्रीकल्चर के साथ थे, ठीक है। तो गांधी जी इसके खिलाफ हो गए, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ये, ठीक है। और बी क्यों गलत है? जब ये इंडस्ट्री बॉम्बे इंडस्ट्री हो गया तो ये भी स्टेटमेंट, इसमें भी बॉम्बे प्लान है, तो ये भी वैसे ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो गांधी जी एग्री नहीं थे, ना ही नेशनल प्लानिंग कमीशन के, ना ही बॉम्बे प्लान से, ठीक है। तो इसलिए हमारे ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीपल प्लान। इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द रेडिकल ह्यूमनिस्ट लीडर एम.एन. रॉय। सेकंड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर बोथ वर इक्वली हाईलाइटेड बाय द प्लान। करेक्ट आंसर बताना है, हिंदी में एक अच्छा समझाएगा। लोगों की योजना के बारे में कथन पर विचार करें, ठीक है। ये भी एक योजना थी, ठीक है ना, पीपल प्लान, ये नाम है पीपल प्लान, ठीक है। हिंदी में देखते हैं। इसका सूत्रपात कट्टरपंथी मानवतावादी नेता एम.एन. रॉय ने किया। सेकंड, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों दोनों को योजना द्वारा समान रूप से रेखांकित किया गया था। करेक्ट आंसर बताना है इसका। चलिए आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसके दोनों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्वोदय प्लान। ए, द प्लान ड्रू इट्स मेजर इंस्पिरेशन फ्रॉम द गांधीयन टेक्निक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क। बी, इट एम्फेसाइज ऑन लैंड रिफॉर्म। करेक्ट आंसर बताना है, हिंदी में अच्छा समझाएगा। सर्वोदय योजना के संबंध में कथन पर विचार करें। ए, योजना ने अपनी प्रमुख प्रेरणाओं और रचनात्मक कार्यों की गांधीवादी तकनीकों से आकर्षित किया। बी कहता है इसने भूमि सुधारों पर जोर दिया। तो करेक्ट आंसर देखते हैं इसका क्या है। तो दोस्तों इसके दोनों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। ए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग इज़ टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज सेक्टर्स एंड strategies with the active involvement of the states. Second कहता है to design strategic and long term policies and program frameworks and initiative। करेक्ट आंसर बताना मैं इसका, हिंदी में अच्छा समझाएगा। नीति आयोग के उद्देश्यों के संबंध में कथन विचार करें। ये कहता है नीति आयोग का उद्देश्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी। ये कहता है नीति आयोग का उद्देश्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों की एक साझा दृष्टि विकसित करना है। बी, रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम रूपरेखा और पहल डिजाइन करना है। करेक्ट आंसर बताना है इसका। चलिए आंसर देखते हैं। सी सारे स्टेटमेंट ठीक है इसके। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन 12 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग 7 पिलर ऑफ नीति आयोग ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। ठीक है, हमें बताना है इनमें से कौन से 7 पिलर के पार्ट हैं। ठीक है, ए प्रोएक्टिव इन एंटिसिपेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सिटीजन नीड्स। बी पार्टिसिपेटिव बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन। सी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। डी इंटॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म। हिंदी में एक अच्छा समझाएगा। प्रभावी शासन के लिए नीति आयोग के स्तंभों के बारे में कथन पर विचार करें। ए नागरिकों की ज़रूरतों का अनुमान लगाने और उन्हें जवाब देने में सक्रिय। बी नागरिकों द्वारा भागीदारी। सी युवाओं के लिए अवसर की समानता। डी आतंकवाद के खिलाफ असहिष्णुता की रणनीति। करेक्ट आंसर बताना है इसका। चलिए आंसर देखते हैं। बी ए बी सी। ठीक है, अब हमारा डी क्यों गलत है? डी इसलिए गलत है क्योंकि नीति आयोग टेररिज्म के अगेंस्ट में कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है नीति आयोग की। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 13 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप ऑन August 6, 1952 बाय अ रेजुलेशन इशूड बाय फ्रॉम द कैबिनेट सेक्रेटरीट। बी सेकंड कहता है द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द डिफैक्टो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। करेक्ट आंसर बताना, हिंदी में इतना अच्छा समझ आएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में कथन पर विचार करिए। ये कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 और कैबिनेट सचिवालय से जारी एक संकल्प द्वारा की गई थी। सेकंड, भारत के गृह मंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के वास्तविक अध्यक्ष हैं। करेक्ट आंसर बताना मैं इसका। चलिए आंसर देखते हैं इसका। दोस्तों इसका आंसर ए है। ठीक है, अब हमारा बी स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाता है? तो ये होम मिनिस्टर नहीं होते, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, डी फैक्टो चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 14 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट स्कीम एमपीलेट्स। ए अंडर द स्कीम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट recommend some work to the concerned district magistrate. B the government of India release an annual entitlement of 5 crores in 2 equal installment. C कहता है all the recommended work must be sanctioned within 75 days from the date of receipt of recommendation after the completion of all formalities. D MPLADS fund should be released later for successful completion of the project. तो इसका करेक्ट आंसर बताना है मैं इसका। दोस्तों इसका आंसर है, तो इसके सारे स्टेटमेंट ठीक है, सी। चलिए आगे चलते हैं। 15 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन। ए आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ फाइनेंशियल कमीशन एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। बी इट कंस्टिट्यूट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5th ईयर और एट सच अर्लियर टाइम एज दी कंसीडर नेसेसरी। इन करेक्ट आंसर बताना मैं इसमें। चलिए आंसर देखते हैं। तो दोस्तों नीदर ए और नॉर बी, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट एक्चुअल में ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो आज यहीं तक ख़त्म करते हैं। इसका सेकंड पार्ट, इसमें क्वेश्चन और है तो इसका सेकंड पार्ट बाद में लेके आएंगे, मतलब इसके बाद लेके आएंगे। धन्यवाद। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us